क्या आप तैयार हैं एक यादगार यात्रा के लिए? एनएफटीटी वर्ल्ड लेकर आ रहा है केरल टूर, जहां हर मोड़ पर है हरियाली, झरने और अनोखी संस्कृति का संगम। लग्जरी स्टे, शुद्ध जैन व शाकाहारी भोजन, साथ ही स्वादिष्ट दक्षिण भारतीय व्यंजन के साथ ये सफर बनेगा जिंदगी भर का अनुभव। आज ही अपने परिवार एवं मित्रों के साथ बुकिंग करें। महावीर जी एवं भूपेंद्र जी जैन से संपर्क करें। प्रतिदिन की पूजन से आपको नित्य नियम की रोजी रोटी की व्यवस्था होती जाएगी, लेकिन साल भर में एक भी विधान आपने अपने मंदिर में किया तो उस समय ऐसा पुण्य बंद होगा कि आपके घर में साल 2 साल में कोई एक सांसारिक उत्सव महोत्सव होता रहेगा। अब तुम्हारी व्यवस्था ही नहीं है, शादी विवाह हुआ तो आपको शक्ति नहीं है बुलाने की, सबको बुलाने की शक्ति नहीं, सबको ठहराओगे कहाँ, बारात कहाँ लगाओगे, कहाँ भोजन कराओगे, इतनी क्षमता ही नहीं आपने, क्योंकि आपने पुण्य नहीं बांधा। आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में साल 2 साल में सब रिश्तेदारों को बुलाऊं, समाज को बुलाऊं, तो ऐसा पुण्य करने के लिए तुम्हें साल भर में एक बार अपने खुद के मंदिरों में जो मोहल्ले के हैं उनमें एक विधान करना चाहिए। सारे भारतवासी कान खोल के सुनो, कभी कभी ये प्रसंग आ पाते हैं। जो जहां सुन रहा है अपने भक्तों से कहना है, आज वहीं को कट करके नियम ले लेना कि मैं साल भर में एक बार अपने मंदिर में जिसमें प्रतिदिन पूजा करते हो, उस मंदिर में साल में पूरे परिवार के साथ एक विधान जरूर करना ही करना। अब वो विधान भक्तांबर हो सकता है, शांति विधान हो सकता है, पंच परमेष्टि हो सकता है, बड़ा करना चाहो तो सिद्ध चक्र हो सकता है, कलो, लेकिन एक विधान करना है। उस विधान में पुण्य बंधे होगा कि तुम्हारे सांसारिक वैभव में कभी कोई ऐसा महोत्सव होगा कि आप कोई छोटा कार्यक्रम करोगे, सबको बुलाने की हिम्मत आप में हो। दूसरा नियम आपके लिए दे रहा हूं कि जिंदगी में एक बार जो आपका क्षेत्र हो उसमें साल में एक बार विधान जरूर करना। साल में एक बार जो क्षेत्र आपका निकटवर्ती हो, जिस क्षेत्र के प्रति आपकी श्रद्धा हो, आस्था हो, शिखर जी हो, महावीर जी हो, XYZ जो भी हो, प्रत्येक गरीब से गरीब व्यक्ति से कह रहा हूं, ये बहुत बड़ा सुरक्षा कवच दे रहा हूं, क्योंकि आप नगर के बाहर भी धंधा करते हैं, नगर के बाहर भी संकट आ सकता है, नगर से बाहर भी आप व्यापार करते हैं। पहले लोग विदेश जाते थे व्यापार के, आज भी जाते हैं। नगर के बाहर भी आपके व्यापार होते हैं कि नहीं? होते ही हैं, माल का आना जाना तो। और आपका उस पुण्य को कहाँ से कमाएं कि हम नगर के बाहर भी हमारा धंधा चले, नगर के बाहर भी हमें संकट ना आए। तो वो जब संभव है जब आप किसी तीर्थ पर साल में एक बार आपको अपने किसी एक क्षेत्र पर, कम से कम सभी क्षेत्रों पर करें कोई आपत्ति नहीं, एक विधान जरूर करना है पूरे परिवार के साथ। भक्तों के लिए तो मैं उपदेश ही नहीं, मैं आदेश भी दे दूं तो आपको कोई बड़ी बात नहीं। हालांकि हमारे अपने भक्तों पर विश्वास ये है कि मेरे उपदेश को ही वो आदेश मान लेते, अक्सर कर देखा मैंने। फिर भी साल भर में एक बार, बार बार नहीं कह रहा हूं, एक बार। तीसरा पॉइंट आपको देता हूं, जिंदगी में मरने के पहले एक विधान वो करना है, बड़ा विधान, जिसमें सारे रिश्तेदार हैं। जो तुम्हारे शादी विवाह में जितनी व्यवहार की लिस्ट है, होती ना लिस्ट शादी विवाह के व्यवहार की, वो लिस्ट रख करके सबको बुलाना अनिवार्य है, आना जरूरी है। एक विधान पूरे रिश्तेदारों के साथ, अपने व्यवहारी ग्राहकों के साथ, जो भी तुम्हारे संबंध है, सबको बुला करके मरने के पहले एक विधान जरूर करना है हर व्यक्ति। क्योंकि इस जिंदगी में आपके पास रिश्तेदार कभी 1-2 बार तो इकट्ठे हो ही जाते होंगे। वो संसार के कार्य से हुए, परमार्थ के कार्य से। जैन दर्शन और वैष्णव दर्शन में एक सबसे बड़ी कॉमन बात हमने देखी, हर राजा के लिए उनके गुरु ने कहा
तुमने राज्य किया है पूरी जनता के ऊपर और तुमने हुकूमत चलाई है जनता के ऊपर, जनता से टैक्स लिया है। अब एक काम ऐसा करो कि पूरी जनता को बुला करके एक यज्ञ करो। जो राजा यज्ञ किए बिना मर जाता है वो जनता का ऋणी होता है। आज राजा है कल दास होता है। जैन दर्शन में भी आया कि चक्रवर्ती कल्पद्रुम महामंडल विधान जिंदगी में करता है। जो अच्छे चक्रवर्ती नरकगामी नहीं हुए हैं, वो चक्रवर्ती एक कल्पद्रुम मंडल विधान करता है और उस कल्पद्रुम मंडल में 6 खंड के जहां जहां वो जीतने गया था सबको पाती भेजता है, पत्रिका सूचना भेजता है 6 खंडों में सबके लिए कि हम आपके बाद विजय प्राप्त करने आए थे। आप एक बार हम आप सबको आमंत्रण करते हैं कि आप लोग पधारें, हम भगवान की महा अर्चना कर रहे हैं। पूरे 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं को संदेशा जाता है चक्रवर्ती के हस्ताक्षर से। तो जो राजा या महान आदमी होता है वो जिंदगी में एक बार जरूर पूरे रिश्तेदारों को बुलाना और स्पष्ट कह देना हमारे संसार के कार्यों में आज बहुत बार आए, लेकिन इस बार हमारे भगवान के कार्यक्रम हम कर रहे हैं, इसमें आपका शामिल होना जरूरी है। कोई कहे साहब मैं नहीं आ पाऊंगा, तो उससे कह दिए साहब यदि मैं मर जाऊंगा तो फिर तो आओगे। वो कहे कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगा, बहुत व्यस्त हूँ, छुट्टी नहीं मिल रही, ये काम, तो भैया ये बताओ आकस्मिक में मर जाऊं फिर आओगे कि नहीं? अब फिर तो आना ही पड़ेगा। तो भैया मेरे मरे पे मत आना, इस विधान में आ जाओ। मेरे मरने के बाद आओ तो मुझे क्या मतलब है? हमारे मरने पर भली मत आना, लेकिन मेरी जिंदगी में एक बार हमारे धार्मिक कार्यक्रम में आ जाओ। भगवान को मैं ये बताना चाहता हूं, मैंने रिश्तेदारी जोड़ करके संसार ही नहीं बढ़ाया है, मैंने आपके भक्त भी बढ़ाए हैं। देखो ये सब भक्त आते, तो ये 3 कार्य करना है। तो सभी क्षेत्रों पर मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि हमारे भक्त लोग सदा निडर हों, सदा संकटों से दूर हों और सुख समृद्धि से भरपूर हों। इसलिए ये उपाय बताते रहता हूँ। मैं अपने लिए नहीं खोजता हूँ, ये उपाय सब तुम्हारे लिए खोजता रहता हूँ।